श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को आप सुनेंगे। ये जो कई साधकों के दिमाग में रहता है कि नाम जप करने पर भी क्या नाम जप का अनुभव नहीं होता। आप ध्यान दें, अगर आप भगवान का नाम जप रोज नियम से कर रहे हैं तो उसका एक असर होता है। असर का मतलब एक ऐसा विवेक आपके मस्तिष्क में जागृत हो जाता है जो कभी भी बंद नहीं होता। जैसे जब कोई बहिर्मुख जो न नाम जप करता है न भगवान की सेवा करता है, वो जब किसी भी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ भोग पदार्थों की बाहुल्य हो, नाच गाना हो रहा हो, जहाँ पर खेल तमाशा इत्यादि हो रहा हो, वहाँ पर आप देखेंगे वो उसी में खो जाता है। जो भी दृश्य देख रहा होता है उसी में तन्मय हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पर कोई साधक किसी कारणवश फंस जाता है या जाता है, किसी विवाह शादी में समारोह में जाना ही पड़ता है। आप ध्यान दें, आप व्यवहार में हैं, आपको हर जगह जाना पड़ेगा, लेकिन नाम जापक आप देखेंगे कि उसका विवेक जागृत रहता है। ऐसी जगह पर वो बार बार उसे प्रेरित करता रहता है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। ये आप देखेंगे एक विवेक हमेशा नाम जापक का जागृत रहता है और कभी भी वो बंद नहीं होता। उसे ही भगवान का रूप कहते हैं और ये निर्मल हृदय में जागृत रहता है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो हमारी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ऐसा विवेक, चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितनी भी ऐसी वो भोग पदार्थों की बाहुल्यता में जाए, लेकिन वो कभी भी फंस नहीं सकता। उसका मस्तिष्क बराबर कार्य करता रहता है। संसार से वैराग्य उसे पल पल होता रहता है, कहीं भी उसे नाम जप चिपकने नहीं देता। और ये विवेक जागृत होता है, ये आप अनुभव करेंगे। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आपके भी ये दिमाग में चलता होगा। ये कब चला जाता है? जब कोई आपसे अपराध हो जाए। जैसे आप नाम जप कर रहे हैं, किसी संत की आपने अवहेलना कर दी, किसी भक्त की आपने अवहेलना कर दी, या आपने कहीं से नाम की निंदा सुन ली, किसी की कोई अवगुणों का बखान कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो आपने सुन ली, तो आप देखेंगे ये विवेक लुप्त हो जाता है। लेकिन जो ही आप नाम जप आरंभ करेंगे ये फिर प्रारंभ हो जाता है। आप जब जब भी गिरेंगे, भोगों में गिरेंगे या विषयों में गिरेंगे, साधक गिरता रहता है, चढ़ता रहता है। जब गिरता है तो ये विवेक उसका बंद हो जाता है, तभी वो गिरता है। ये विवेक निरंतर तब जागृत होता है जब हमारा आहार पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो। हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन हमारे सभी कर्म पवित्र हो जाएं, तो ये भगवान नाम जप, ये विवेक बराबर उस साधक का जागृत रहेगा। कहीं भी वो साधक गिर नहीं सकता और रोज वो भक्ति में बढ़ता रहता है। ये विवेक नाम जापक को हर जगह से बचा लेता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति में जाए। नहीं तो आप देखेंगे जो भगवान से विमुख हैं, भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं, जिन्हें प्रभु से कोई लेना देना नहीं, भोगों में ही जो खुशी का अनुभव कर रहे हैं और जिनका लक्ष्य भी है भोग प्राप्ति, शरीर को सुख देना, इंद्रियों को अभिलाष, तो आप देखेंगे वो उनके कर्म उन पर शासन करते हैं।
कर्म ही उन्हें ले जाएंगे, जहाँ भी ले जाते हैं उनके कर्म ही ले जाते हैं। सुख उन्हें मिलेगा, दुख मिलेगा, वो कर्मों के अधीन होते हैं। आप ध्यान देना, अभी जो प्रारंभ में वो आपको लग रहे हैं वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पूर्व पूर्व कर्म हैं वो प्रेरित करते रहते हैं और वो उसी काल के अधीन होते हैं। अगर आप नाम जाप कर रहे हैं तो ये जो विवेक भगवान दे देते हैं, ये आपका दूसरा साथी होता है। ये हर जगह से आपको बचा लेगा, चाहे कितनी विकट परिस्थिति में आप हों, ये विवेक आपको रक्षा करेगा और आपके कर्म आप पर हावी नहीं होंगे। ये उन कर्मों को, जो कर्म दुष्ट होते हैं, जो हमें दुख देते हैं, उन कर्मों को ये काट देता है। अगर आप अधिक भजन करेंगे, खूब निष्ठा से आप नाम जप करेंगे, नाम जप में आप मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, तो ये जड़ से उन कर्मों को नष्ट कर देता है जो दुख देने वाले हैं, आपको क्लेश देंगे आगे भविष्य में, क्योंकि ये कोई जानता नहीं है किस पर किस समय क्या दुख पड़ने वाला। आप नाम जप कर रहे हैं, आपके बहुत से दुखों को प्रभु ने हर लिया है, इसी नाम ने हर लिया है। आप विश्वास करिए, भगवान का नाम कल्पतरु है और कोई भी साधक हमारी इस बात को समझ रहा होगा, जो नियम से निष्ठा से चल रहा होगा। भजन का मतलब, नाम जप का मतलब ये नहीं है हमने आज किया कल भूल गए। इसका एक नियम होता है कि इतने माला हमें करना ही है। जैसे रोज हम भोजन करते हैं और क्रियाएं करते हैं, सभी संसार की क्रियाएं तो हम निर्वाह करते हैं बहुत मेहनत से, लगन से, लेकिन भगवान नाम जप का थोड़ा सा वही नियम हमें करने में बहुत संकट आ जाता है। आप थोड़े समय नियम से करिए, फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको अनुभव में आएगा। भगवान आपको एक विवेक दे देंगे और हर जगह पर वो आपका साथी होगा, आपकी रक्षा करेगा। जितने भी साधक इस बात को सुन पा रहे हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी में, बड़े से बड़े सुख में आपको बचाएगा, कहीं भी आपको फंसने नहीं देगा। जो कर्म आपको दुख देने के लिए प्रेरित होंगे, उनका वो मार्ग ही बदल देगा। वो कर्म भी आपको सुख दे के ही जाएंगे। विपत्ति भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी, विपत्ति भी सुख दे के ही जाएगी। प्रतिकूलता भी अनुकूलता बन जाएगी। आप विश्वास करिए, आगे बढ़िए और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक संख्या बढ़ाइए, नाम जप करिए, नियम लीजिए। आपसे नियम नहीं बनता तो आप प्रभु के सामने संकल्प ले लीजिए कि हम इतनी माला करेंगे ही, तो इससे भय होगा, भय से फिर जप होगा। जप ऐसे नहीं होता, साधारण बात नहीं है जप करना। आप भूल जाएंगे, निश्चित भूल जाएंगे, आलस्य आ जाएगा, प्रमाद आ जाएगा, नाम में रुचि नहीं, मन नहीं लगेगा। जबरदस्ती भगवान के नाम जप में लगना होता है। तो जितने भी साधक हैं जो हमारी बात को सुन रहे हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।